श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। देखिए दोस्तों, कल पड़ रहा है शनि प्रदोष व्रत। शनि प्रदोष व्रत बहुत ही शुभ और लाभकारी होता है। अगर आप शनि प्रदोष के दिन इन तीन में से कोई भी एक विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इस वीडियो में शनि प्रदोष के दिन किए जाने वाला महा उपाय बताएंगे। आज की इस वीडियो में आपको शनि प्रदोष पर किए जाने वाले 3 सबसे खास और अचूक उपाय बताएंगे। साथ ही शनि प्रदोष के दिन 3 बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप शनि प्रदोष व्रत के दिन इन उपायों को करके आप अपनी हर मनोकामना परिपूर्ण कर सकते हैं। इन उपायों को गुरुजी की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप महादेव और शनि देव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय या जय शनि देव महाराज जरूर लिखें। दोस्तों, हर माह कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस प्रकार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी 6 अप्रैल को है। शनिवार का दिन पड़ने से इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। इसे शनि त्रयोदशी भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि सूर्य देव के कहने पर शनि देव ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी। शनि देव की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने शनिदेव को सभी नवग्रहों में श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया है। शनि प्रदोष का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन से व्याप्त सभी प्रकार के दुख और संकट शीघ्र दूर हो जाते हैं। अतः शनि त्रयोदशी तिथि पर भगवान शिव संग शनि देव की पूजा की जाती है। शनि प्रदोष पर एक साथ कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इन योग में भगवान शिव की पूजा करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, चैत्र कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 6 अप्रैल को सुबह 10:19 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 7 अप्रैल को सुबह 06:53 पर इसका समाप्त होगा। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा की जाती है। 6 अप्रैल को ही शनि प्रदोष व्रत भी किया जाएगा। इस दिन प्रदोष काल यानी पूजा का शुभ समय संध्या काल 06:42 से लेकर रात के 08:58 तक रहेगा। अगर आप इस समय में महादेव और शनि देव महाराज की पूजा आराधना करते हैं तो बहुत ही शुभ लाभ प्राप्त होंगे। दोस्तों, शनि प्रदोष व्रत पर सबसे पहले शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण सुबह 06:15 तक है। इसके बाद शुक्ल योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण 7 अप्रैल को देर रात 02:20 तक है। इसके बाद ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है जो 7 अप्रैल को रात 10:17 तक है। इन योग में भगवान शिव एवं शनि देव की पूजा करने से व्यक्ति के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज्यादा खास और आसान सा उपाय है। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख तकलीफ बने रहते हैं, आपके जीवन में धन संपदा की बहुत कमी बनी रहती है, आपने 2-3 व्यापार भी करके देख लिया है फिर भी आपको कारोबार व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, या आपके बच्चे किसी कंपटीशन का एग्जाम देकर आए हैं या दे रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं फिर भी उन बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है, या आपके बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, आपके बच्चों के विवाह में बहुत विलंब हो रहा है, आपके बच्चे 25 साल 30 साल 35 वर्ष के हो गए हैं, आपके बच्चों के लिए अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, आपके बच्चों का विवाह कहीं पर पक्का हो जाता है और फिर वो रिश्ता टूट जाता है, तो इस उपाय को अगर आप शनि प्रदोष के दिन कर लेते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। अगर आप इस उपाय को 2 से 3 प्रदोष कर लेते हैं तो आपकी कैसी भी कोई मनोकामना हो, वो मनोकामना बाबा 3 या 2 प्रदोष कर लेने से पूर्ण कर देंगे। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और आपको 9 हरे मूंग के दाने लेने हैं और फिर आपको एक शमी पत्र लेना है और आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से कटी फटी ना हो और आपको एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है और फिर उस लोटे में सभी को डाल लेना है और फिर उस लोटे को प्रदोष काल के समय लेकर शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर इस लोटे से शिवलिंग पर चिंपेश्वर महादेव का नाम लेकर पूरा जल समर्पित कर दें। अगर आपके लोटे में बेलपत्र और शमी पत्र चिपक गए हैं
तो आप उन्हें हाथों से निकालकर शिवलिंग पर समर्पित कर दें और फिर आपकी जो भी मनोकामना है महादेव से प्रार्थना कर ले। इस उपाय को 2 से 3 प्रदोष का लेने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों दूसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और लाभकारी उपाय है। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा धन संपदा की कमी है, आपके घर में पैसों की बहुत कमी है, आपके घर में आर्थिक तंगी बनी ही रहती है, या आपके कारोबार व्यापार में घाटा हो रहा है, आपने बहुत व्यापार बदल कर देख लिया फिर भी आपको कारोबार व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, या आपके ऊपर कर्ज हो गया है, आपका कर्ज धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, आपका पूरा परिवार कर्ज की समस्याओं को लेकर बहुत परेशान रहता है, आपके घर में बहुत आर्थिक तंगी बनी रहती है, आप एक रुपए के लिए परेशान रहते हैं, तो इस उपाय को प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल के समय 4 से 5 प्रदोष अगर आपने यह उपाय कर लिया तो गुरुदेव ने कहा है कि आपके जीवन में कभी धन संपदा की कमी नहीं होगी, आपके कारोबार व्यापार में सफलता मिलेगी, आपको जिस भी काम में सफलता नहीं मिल रही होगी उस काम में आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। आपकी कोई भी विकट समस्या हो, इस उपाय को करने से आपकी हर समस्या दूर हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक धतूरे का फल लेना है और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर धतूरे के फल को शिवलिंग पर अर्पित कर दें। गुरुदेव ने कहा है कि धतूरे के फल को शिवलिंग पर अर्पित करने का एक नियम होता है। जब आप धतूरे के फल को शिवलिंग पर अर्पित करें तो धतूरे के फल की डंडी आपके विपरीत हो, यानी जिस तरफ आप बैठे हैं उसके विपरीत धतूरे की डंडी हो, और फिर उस लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलकर उस धतूरे के फल के ऊपर धीरे धीरे जल समर्पित करें और फिर आपकी जो भी समस्या है वह महादेव से कह देनी है। अगर आप यह उपाय धन प्राप्ति, कर्ज मुक्ति या कारोबार व्यापार के लिए किया है तो उस धतूरे के फल को लेकर आ जाना है और अपनी दुकान या अपने धन की तिजोरी में रख देना है, और जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो इस धतूरे के फल को किसी बहती हुई पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना है। दोस्तों तीसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज्यादा खास और लाभकारी उपाय है। अगर आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर परिवार में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं बनी ही रहती हैं, आपके घर परिवार में गृह क्लेश लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, या आपके घर में कोई भी व्यक्ति बहुत क्रोध करता है, बहुत गुस्सा करता है, बात बात पर गुस्सा हो जाता है, घर के किसी भी सदस्य की एक भी बात नहीं सुनता है, या आपके बच्चे सारा दिन फोन चलाते रहते हैं, आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, या आपके बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, सारा दिन इधर उधर घूमते रहते हैं, या घर परिवार पर कोई ना कोई व्यक्ति आए दिन बीमार हो जाता है, आपके घर में बच्चे बीमार हो जाते हैं, या आपके घर में एक सदस्य सही होता है और दूसरा सदस्य फिर से बीमार पड़ जाता है, तो इस उपाय को करने से घर की समस्त समस्या दूर हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और आपको एक चुटकी काले तिल लेने हैं और आपको 7 चावल के दाने लेने हैं और आपको एक चुटकी शक्कर लेना है, और फिर इन सभी सामग्री को उस लोटे में डाल दें और फिर उस लोटे को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाए, और फिर इस एक लोटे जल को शिवलिंग पर कुंद्रकेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर दें, और फिर जो जल जलाधारी से बहकर आता है इस जल को थोड़ा सा किसी पत्र में एकत्र कर ले और फिर उसे घर लेकर आ जाएं और फिर उस जल को पूरे घर में छिट दें। ऐसा करने से घर की समस्त परेशानियां दूर हो जाएगी। दोस्तों ये 3 उपाय बहुत ही खास और लाभकारी उपाय हैं। अगर आप इन 3 में से कोई भी उपाय शनि प्रदोष के दिन करते हैं और लगातार 2 या 3 प्रदोष तक कर लेते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।